उमरिया जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र मंठार के अधिकारियों और ठेकेदारों की कारगुजारी एक बार फिर सुर्खियों में है। यहां पर काम कर रहे कोल्हापुर के मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठा रहे ठेकेदार ए.के. लॉजिस्ट कंपनी 31 जून से कोल्हापुर की कमान संभाली तो वहां काम कर रहे मजदूरों की मजदूरी पहले मुकाबले हुई कम। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज प्रबंधन के सामने धरने पर बैठने को हुए मजबूर। प्रशासन नहीं ले रहा सुध। मजदूर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। मजदूरों की मांग है कि विद्युत केंद्र में काम कर रहे मजदूरों के जैसे गेट पास दिया जाए ताकि वह अपनी पहचान बता सके। अक्सर देखा गया है कि एक्सीडेंट होने पर वही काम कर रहे मजदूर को चोर साबित कर दिया जाता है क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का पहचान कार्ड नहीं होता। मजदूरों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 4/5 साल से कोल्हापुर में काम कर रहे मजदूरों को न ही गेट पास दिया जाता है, न ही हमारे जान की सुरक्षा की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। और अभी ए.के. लॉजिस्टिक कंपनी ने हम सबकी मजदूरी 1100 से घटाकर 200 रुपए कर दी गई है। मजदूरों ने प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए ना ही जूते, ना ही हेलमेट और ना ही नोज मास्क उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारे द्वारा रेलवे के डिब्बे से कोयला खाली किया जाता है, उसमें कभी हमारे नाखून उखड़ जाते हैं, कभी सिर में चोट लग जाती है। जूता न होने के कारण हमारे पैरों में कोयले के नोक से बड़े घाव हो जाते हैं। हम सभी मजदूर कोल्हापुर के पास रेल की पटरियों के बगल में ही झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और वही काम करते हैं जहां पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। जो गंदा पानी कोयले में डाला जाता है उसी पानी को हम लोग पीते हैं। जानवरों से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है, फिर भी हमने कोई शिकायत नहीं है। पर आज हमारी मजदूरी को 1100 रू से घटाकर 200 रुपए कर दी गई है जो कि सीधे हमारे पेट पर लात मारी गई है। आज हम सभी मजदूर संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के 1 नंबर गेट पर एकत्र हुए ताकि हमें हमारी पुरानी मजदूरी ही मिल सके, लेकिन यहाँ पर हमारी समस्या सुनने को कोई तैयार नहीं है। न ही कोई भी अधिकारी हमसे बात करने के लिए आया, न ही कोई आश्वासन दिया गया। ठेकेदार भी आए तो सभी मजदूरों को धमकाकर चला गया। मजदूरों के लिए मजदूरी करना भी आसान नहीं रहा। मजदूरों ने कहा हम अनपढ़ हैं, उसका फायदा ठेकेदार एवं प्रबंधन उठा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी हमसे किसी भी अधिकारी ने बात करने की जहमत नहीं उठाई। मजदूरों ने कहा कि जो कोई भी ठेकेदार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे काम से निकाल दिया जाता है, उसे ही नहीं उस गैंग को भी काम से निकाल दिया जाता है और हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। हम मजदूर हैं, अपना हक मांग रहे हैं। वही कोल्हापुर के ए.के. लार्जेस्ट कंपनी के ठेकेदार और सुरक्षा अधिकारी राघव सर ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। वही कंपनी के लीगल अधिकारी रजनीश चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया कि इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है, जो भी कमी है उसे दूर किया जाएगा। गेट पास और जो भी सुरक्षा उपकरण है उन्हें जल्द से जल्द मुहैया कराया जाएगा, लेकिन पुराने रेट की मजदूरी देने से साफ इनकार करते हुए चले गए। रिपोर्टर भोला नामदेव, उमरिया। किया गया है। मैं कंपनी का लीगल काम देखता हूं। ये कंपनी में जो अनलोडिंग कोयला आता है उसकी अनलोडिंग का काम जो है इनको बाकी काम के साथ भी अनलोडिंग का काम भी दिया गया है। अनलोडिंग में क्या है, 2 प्रकार के बॉक्स आते हैं। एक आता है एन बॉक्स आता है, एक BOBRN आता है। एन बॉक्स जो है 6 आदमी से खाली होता है, BOBRN में सिर्फ 2 आदमी की आवश्यकता पड़ती है। उसी हिसाब से बोर्ड रेट भी देता है। अब ये है कि BOB का इनका कहना है कि जो एन बॉक्स का पेमेंट हो रहा है वही BOB में हो, जो किसी भी हालत में ये मांग संभव नहीं है मांग लेना। बताया जा रहा है जो पिछले ठेकेदार थे उनका BOB का भी यही रेट। हाँ, उस समय चूंकि BOBRN कम आती थी। कोविड के बाद बहुत ज़्यादा BOBRN का आना चालू हुआ। पहले BOB इक्का दुक्का कभी महीने में 1 बार आती थी, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं था कि जो कभी स्टैंड हो पाया, वो कंटिन्यूएशन में चलते गया। लेकिन अब चूंकि BOB आ रही है और नई जो कंपनी आई है, ये कंपनी BOB जो है वो मैन पावर में चूंकि 20 आदमी से ज़्यादा लगना नहीं है, 120 आदमी को लगा के वो रखेंगे। और BOB खाली होती है मैनुअल में, मैंने मैन पावर में 20 आदमी में, और एन बॉक्स खाली होता है, ये बक्स सिस्टम से खाली होता है। इनके द्वारा आपके ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है कि आप इन्हें सुरक्षा उपकरण कोई भी मुहैया नहीं करवाते हैं, ना ही इन्हें गेट पास नहीं, इनको समय समय पे गमछे, हेलमेट, जूते दिए गए हैं। अब क्या है, ये लेबर बदलते भी रहती है। कई काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, कई आते हैं छोड़ चले जाते हैं। अब नए लोगों की जानते हो, मैं अब मेरे पास पूरे रिकॉर्ड हैं
उसको देख करके बता पाऊंगा पूरी यहाँ जानकारी। कई पुराने लेबर भी खड़े हैं। वो मैं क्योंकि वो ऑफिस से ही देख के बता पाएंगे कि कब भुगतान हुआ इनको। जितने लेबर का काम कर रहे हैं किसी के पास भी गेट पास या उनकी पहचान पत्र नहीं है कि वो नहीं, गेट पास तो इशू कराए गए हैं, अब उसको भी देखना पड़ेगा कि कितने लोगों का इशू है। वो मैं आपको रिकॉर्ड बाद में दे सकता हूँ यदि आप चाहेंगे तो। ये पता चला कि गेट पास सिक्योरिटी से इशू हो चुके हैं, लेकिन ठेकेदार के द्वारा लेबरों को नहीं दिया। नहीं, अब ये तो ऑफिस में जाके ही देख पाएगा आदमी। यही समस्या है सर। पहले 1100 रुपया बक्स मिलता रहा था। हमारे ठेकेदार ने शनिवार को डेट से बोला है कि यहाँ आपको 200 रुपया बक्स मिलेगा और आप 2 ही आदमी में एक आदमी में काम किया जाए तो हमारे 4 लेबर कहाँ जाएंगे? 4 लेबर नहीं तो कौन से बॉक्स खाली करने के लिए आपको 200 रुपये मिलेगा बोला गया है? बीओबी सर। और दूसरे जो बॉक्स खाली करेंगे वो तो एनी बक्स 1100 रुपया एन बक्स। और पहले बीओबी खाली करने का कितना पैसा मिलता था? उनके 1100 बक्स। अच्छा, 1100 रुपये काट के उसको कम कर दिया गया। कम कर दिया गया। और क्या समस्याएं हैं आपकी? हमारे समस्या यही है सर कि गेट पास नहीं है। हमको बिना गेट पास के काम करवाया जाता है, कोई सुरक्षा नहीं दिया जाता है हमको। जैसे हेलमेट हो गया, जूता हो गया, यही समस्या है। कितने वर्षों से आपको जूते, हेलमेट ये सब नहीं मिले? अभी 3-4 साल से। पहले तो जूता मिलता था सर, अभी 3-4 साल से जूते नहीं मिले। ये पहले तो सुरेश अग्रवाल, अब नया टेंडर है तो हमको ठेकेदार का ही मालूम नहीं है कि कौन सा है। वो पेटी कंडक्ट में चतुर्वेदी नाम का एक ब्राह्मण है, वही ठेका लिया है बोलता है मेरे।